नमस्ते बच्चों, साईं राम। कैसे हैं आप सब ठीक? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और उसको दोहरा भी रहे हैं। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और टीचर आपको बहुत मिस कर रही है। आप लोग भी स्कूल मिस कर रहे होंगे। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, लेकिन तब तक हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको जो भी भेजूंगी आपने ध्यान से सुनना है और उसे फिर से घर में अभ्यास करना है, ठीक है? और आज देखिए, मैं आपके लिए अविरल पुस्तक की, आपको जो पाठ्य पुस्तिका है, आपकी जो किताब है, वो देखिए उसके मेन फ्रंट पेज, जो मेन बाहर का पेज है, कवर पेज, वो लेकर आई हूँ। और उससे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले स्वर, मात्राएं, व्यंजन, बाराखड़ी, स्वरों की मात्राओं से बनने वाले शब्द, उनसे बनने वाले वाक्य, बिना मात्रा के शब्द और उनसे बनने वाले वाक्य, इतना सब हमने पढ़ लिया है। उसका इतना अभ्यास कर लिया है, दोहरा भी लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसे घर में और 2-3 बार दोहराया होगा, ठीक है? क्योंकि आप वो दोहराएंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगते जाएगा आगे, ठीक है? तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपना पहला लेसन, पहला पाठ है जो हिंदी अविरल का, वो शुरू करते हैं। दूसरी कक्षा का पहला पाठ, और वो है आपका कौन सिखाता। पाठ का नाम क्या है? कौन सिखाता। ये एक कविता है और बहुत प्यारी कविता है। इसको हम आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे। और देखिए, इसको जो लिखा है उनका नाम पहले हम जानेंगे। जिसने ये कविता आप लोगों के लिए लिखी है, इतनी प्यारी सी कविता, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या नाम है उनका? आपको उनका नाम याद करना होगा पहले, ठीक है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ये उनका नाम है। और ये बच्चों के लिए उन्होंने कविता लिखी है, बहुत ही खूबसूरत कविता लिख दी है उन्होंने, जिसको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये कविता हमको क्या सिखाती है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, हमें इससे क्या सीखने मिलता है, इसे हम जानेंगे पहले, ठीक है? ये देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ, जो पहला वो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम। तो ये देखिए कितना सुंदर लिखा है। प्रकृति मीन्स कुदरत, जो नेचर है, हम अपने आसपास देखते हैं, फूल, पौधे, पेड़, पशु पक्षी, तितलियाँ, मोर, तोते, मतलब जो भी प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, वो उन सब से हमें क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। प्रेम, प्यार, उन सब से हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर बनाया है नेचर को भगवान ने। तो वो हम उसको ध्यान से देखो, आप महसूस करो, उनसे प्यार करो। तो ये कविता में हमें ये सब सिखाया हुआ है, ठीक है? आगे देखिए, पक्षी जगत की जानकारी। दूसरा जो है वो आपका क्या है? पक्षी जगत की जानकारी। पक्षी, बर्ड्स, तो पक्षी जगत की जानकारी। जगत की जानकारी मीन्स बर्ड्स, जो पक्षियों का अपना संसार होता है, उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ है कि पक्षी किस तरह से बोलना सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं, खाना पीना, हर तरह वो किस तरह से सीखते हैं, वो भी इसमें बताया हुआ है। वो हम जानेंगे यहाँ पर। फिर अगला देखिए, निस्वार्थ भावना जगाना। मीन्स निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो वो कुछ मांगते हैं आपसे? नहीं, वो ऐसे ही देते हैं। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ भावना। सूरज हमें अपनी रोशनी देते हैं, दिन में उजाला करते हैं, तो ऐसा सोच के करते हैं कि आप लोग बदले में कुछ और उनको दोगे? नहीं। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ भावना। कोई जिसका बदले में कोई चीज़ मांगी नहीं जाती है, उसे निस्वार्थ भावना कहते हैं। तो इससे हमें वो चीज़ भी सीखनी चाहिए। प्रेम, अगला देखिए, प्रेम भावना का विकास। जो आखिरी पंक्ति है वो है प्रेम भावना का विकास। तो प्रेम भावना मीन्स
कवि ने क्या सिखाया है इसमें? उन्होंने सिखाने की कोशिश की है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। जो भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सभी से प्रेम करना चाहिए। किसी से नफ़रत करनी चाहिए नहीं, सबके अंदर प्रेम की भावना जगानी चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है, इस कविता का उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर कविता। और उसके ये देखिए, ये आपके कविता की एक पेज है। तो मैंने इसमें आपको ऐसा फ़ोटो खींच के डाली है, इसमें चित्र डाला हुआ है ताकि आपको समझ में आए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, तो वो देख सकते हैं कि कविता किस तरह से है, और चित्र भी दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके 2-2 लाइन करके समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर आगे अगली लाइन में बढ़ेंगे। ठीक है, अगली पंक्ति में फिर बढ़ेंगे। तो ये आपने देख लिया। आगे देखिए, ये देखिए मैंने जो शुरू की 2 पंक्ति है वो ली हुई है 2 लाइन, पंक्ति लाइन। तो पहली 2 पंक्ति है वो मैंने ली है, उसे पहले पढ़ते हैं। देखिए मैं जूम कर रही हूँ, पढ़ें इसे। आइए, तो हम पंक्ति पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्ति लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। फिर दूसरी लाइन देखिए। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। 2 पंक्ति लिखी है, देखिए कितनी प्यारी पंक्ति लिखी है। कि फिर से पढ़े एक बार, पहले पढ़ लेते एक बार फिर से, फिर मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी कि क्या कहा है। फिर से एक बार पढ़ते देखिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। है ना सुंदर, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए क्या पूछा है उसने। वो क्या पूछ रहे हैं कि चिड़ियाँ जो हैं उनको चींची चींची करना मीन्स बोलना। चिड़ियों की भाषा कैसी होती है? चींची चींची, ये उनकी बोली है, उनकी भाषा है। तो ये उनको कौन सिखाता है? कोई आता है टीचर उनको सिखाने के लिए? कोई गुरु आते हैं उनको सिखाने के लिए? नहीं, वो किससे सीखते हैं? प्रकृति से, कुदरत, नेचर, ऐसे सीखते हैं वो अपने आप। देखो आगे देखो क्या लिखा है। कौन सिखाता फुदक फुदक कर, दूसरी पंक्ति में है ये। कौन सिखाता फुदक फुदक कर। अब फुदक फुदक कर ये वर्ड इसमें क्यों लिया है, ये शब्द को क्यों इस्तेमाल किया है इसमें? क्योंकि आप लोग जानते हैं पक्षियों के चलने को, जो चलते हैं, उड़ना अलग है, चलना उसको क्या कहते हैं हम? जिस तरह से पक्षी ऐसे एक डाल से दूसरी डाल पर ऐसे ऐसे जाती है, उसे क्या कहते हैं? फुदकना। चिड़ियों के, पक्षियों के उड़ने को, चलने को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या शब्द यूज़ करते हैं? फुदकना। तो यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं कि कौन सिखाता है उनको ये सब, यहाँ से वहाँ ऐसे फुदकना, यहाँ से वहाँ उड़ना। तो ये कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। फुदकना एक डाल से दूसरी डाल पर, चलना ज़मीन पर, ये उनको कौन सिखाता है? प्रकृति, कुदरत। ये सब उनको कौन सिखाता है? प्रकृति, कुदरत। मीन्स प्रकृति का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नेचर। तो इस तरह से इसमें बहुत ही प्यारा पूछा हुआ है। और देखिए अगले उसमें चिड़ियों का मैंने चित्र भी दिया हुआ है, किस तरह से वो फुदक रहे हैं। देखिए फुदक रहे हैं एक डाल से दूसरी डाल पर। तो वो यही पूछना चाहते हैं, कि यही कहना चाहते हैं कि किस तरह से वो फुदकते हैं, किस तरह से चींची चींची करते हैं। तो वो सब उन्हें कोई सिखाने नहीं आता है, वो खुद सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी देखिए दूसरी पंक्ति है ये, और इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा सा बोला हुआ है। मैं पढ़ती हूँ, आप पीछे पीछे दोहराएंगे, और ये कविता को हम अंत में पूरा फिर से दोहराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसे याद भी करना है। ओके, शुरू करें। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। क्या बोला हुआ है? कौन सिखाता फुर से उड़ना,
दाने चुग चुग खाना। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, फुर। फुर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चिड़ियों के लिए। पक्षियों के लिए कैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पक्षियों के उड़ने को फुर। कोई भी पक्षी जब उड़ती है, चिड़िया जब उड़ती, हम क्या कहते हैं, कैसे उड़ी चिड़िया, फुर से उड़ गई। कैसे उड़ी, फुर से। तो यहाँ भी फुर वर्ड को यूज़ किया हुआ है। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। दाने जब खाते हैं पक्षी तो उसके लिए भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, चुगना। पक्षी जब दाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, चुगना। तो यहाँ पर 2 बार चुगना यूज़ किया है, चुग चुग। कैसे खाती है, चुग चुग। मैं एक चित्र लेकर आई हूँ, उसमें देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। अगली पंक्ति आ जाइए। कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। अब तिनके क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर इस शब्द लिखा हुआ है तिनका। बताएं, ये देखिए तिनके। तो तिनका क्या होता है, घास होती है, छोटी छोटी घास होती है, सूखी घास। तो उसे चिड़िया उठाकर लेकर आती है। क्यों लाती है, घोंसला बनाने के लिए। वो ढूंढ ढूंढ कर लाती है अपने छोटे छोटे चोंच से, और ला के एक एक तिनका ला करके अपना घोंसला बनाती है। छोटी छोटी तिनके लाती है, बहुत सारे। आप सोचिए, एक एक तिनका कितनी बार वो लेकर आती होगी, बहुत बार उसे लाना पड़ता है। लेकिन वो थकती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कौन सिखाता तिनके ला कर घोंसले बनाना। घोंसला तो आपको पता होगा, चिड़िया रहती है जिसमें, उसे क्या कहते हैं, घोंसला। जो भी पक्षी रहते हैं उसके घर को हम क्या कहते हैं, घोंसला। तो वो कौन बना के देता है उसको, कोई बनाने के लिए आता है उनको घोंसला बनाने के लिए। वो खुद अपना घोंसला बनाती है तिनकों से। छोटे छोटे तिनके लाती है, जमा करती है, और उसे अच्छी से लगा करके अच्छा प्यारा सा घोंसला बनाती है अपने रहने के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो ये पंक्ति फिर से हम एक बार दोहराएंगे। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके ला कर घोंसले बनाना। बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी ये कविता। देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 प्यारी प्यारी चिड़िया हैं, छोटी छोटी सी। क्या कर रही हैं वो, यस, बहुत जल्दी पहचाना आपने। वो क्या कर रही है, दाने खा रही है। और चिड़िया जब दाने खाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, चिड़िया दाने चुग रही है। खा रही है कहते हैं, नहीं, चुग रही है, क्योंकि चोंच से खाना होता है तो उसे चुगना कहते हैं। ऐसे चुग रही है, देखो, यस, तो वो दाने चुग रही है। अब आइए आगे, मैं आपके लिए और भी चित्र लेकर आई हूँ, फिर इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक और पंक्ति है, ये भी बहुत प्यारी सी है। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। क्या पूछ रहे हैं, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। लालन पालन, ये जो 2 शब्द लिए हैं उसका मतलब पहले सीख लें। लालन पालन मतलब जब बच्चों को पालते हैं माँ बाप, तो उसे क्या कहते हैं, लालन पालन। जो माँ बाप इंसान के हो, जानवर के हो, पक्षियों के हो, प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, उनको खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसे कहते हैं लालन पालन। ठीक है। अब देखिए, कौन सिखाता, तो अपने बच्चों को, चिड़िया जब होती है उसके बच्चे होते हैं, उनको पालना कौन सिखाता है चिड़िया को, अपने आप। चिड़िया को कोई सिखाता है कि बच्चों को ऐसे पालना है, ऐसे नहीं पालना है, नहीं, चिड़िया को अपने आप ये सब आ जाता है। चिड़िया के बच्चों को चिड़िया पालती है, वो उसे खुद आ जाता है प्रकृति से। देखिए, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार। देखिए क्या क्या शब्द आया इसमें, नया नया शब्द है। माँ का प्यार, दुलार, चौकसी। कौन सिखाता उनको,
ये नए शब्द हैं, इनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ पहले, फिर हम पढ़ेंगे ये पंक्ति को। इनका पहले अर्थ जान लेंगे। अर्थ मीन्स मीनिंग, शब्दों के मीनिंग। नए शब्द हैं तो उनका अर्थ पहले आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नए शब्दों के अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं। दुलार करना, ठीक है, दुलार मीन्स प्यार करना। चौकसी करना, ध्यान रखना। चौकसी करना, ध्यान रखना। समझ में आए ये नए शब्द कि फिर से दोहराएं? दोहरा लें फिर से। कोई भी चीज़ दोबारा दोहराना बहुत अच्छा रहता है। देखिए फिर से, पहला देखिए, दुलार करना, प्यार करना। चौकसी करना, ध्यान रखना। चौकसी करना, ध्यान रखना। अब आइए हम अपनी पहली पंक्ति में आ जाते कविता की। ये देखिए, यहाँ आ जाइए। माँ का प्यार, प्यार तो आप लोगों को पता है, जो माँ प्यार करती है बच्चों से। माँ का प्यार, दुलार, दुलार मीन्स वो भी प्यार होता है, प्यार मीन्स लाड़ दुलार ऐसे करना। चौकसी, चौकसी मतलब मैंने क्या बताया था, सुरक्षा करना बच्चों के अपने। कौन सिखाता उनको, तो चिड़ियों को कौन सिखाता है अपने बच्चों का केयर करना। चौकसी मीन्स केयर करना, तो उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना। कौन सिखाता है चिड़ियों को, सिखाना पड़ता है, अपने आप कर लेते हैं अपने बच्चों का ध्यान, अपने बच्चों से प्यार करना, उनका ध्यान रखना वो खुद कर लेते हैं। देखिए, और इसका मैंने छोटा सा, देखिए प्यारे प्यारे से मैं चित्र भी लेकर आई हूँ आपके लिए। ये देखिए कितना प्यारा चित्र है, और ये आपके पाठ्य पुस्तिका में आपकी किताब से ही मैंने लिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। क्या कर रही चिड़िया यहाँ पर, उसके मुंह में देखिए, चिड़िया के मुंह में क्या है, आपको कुछ दिख रहा है चिड़िया के मुंह में? हाँ, उसका खाना है। वो किसके लिए लाई है, देखो यहाँ पर बच्चे हैं उसके, 1 2 3, चिड़िया के 3 बच्चे दिखाए हुए घोंसले में। तो वो अपने बच्चों के लिए जब वो छोटे होते हैं खाना ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती है और उनको खिलाती है, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते हैं। जैसे ही वो उड़ना सीख जाते हैं उसके बाद फिर वो उनको खिलाती है नहीं, फिर आप अपने आप खाना ढूंढ के खुद खाते हैं बच्चे। तब तक वो उनको इस तरह से लाके खाना खिलाती है, दाना खिलाती है, उनको पेट भराती है उनका, ठीक है, क्योंकि उनको उड़ना नहीं आता। देखिए कितना प्यारा सा है। तो आज हम इतनी ही कविता सीखते हैं, और बाकी की कविता हम अगली कक्षा में सीखेंगे। तो आज हमने जितना सीखा है उसमें से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। बहुत आसान प्रश्न है और आप बहुत जल्दी इसका उत्तर देंगे। देखिए कितना छोटा छोटा प्रश्न है, स्क्रीन पे लिखा हुआ मैंने, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यह कविता किसके बारे में है? क्या प्रश्न है? यह कविता किसके बारे में है? किसके बारे में है ये कविता? यस, चिड़िया। किसके बारे में है? चिड़िया। ओके, एक और प्रश्न पूछूं? मज़ा आ रहा है ना सॉल्व करने में? देखिए एक प्रश्न और पूछती मैं आपसे, ये भी बहुत आसान है, फटक से आप बता देंगे। देखिए, चिड़िया क्या खाती है? फिर से दोहराऊं, चिड़िया क्या खाती है? और इसका उत्तर है यस, सही बताया आपने, हमारे कविता में था दाने। क्या खाती है चिड़िया? दाने। देखिए कितने छोटे छोटे प्रश्न मैंने पूछे। तो ऐसे ही प्रश्न आप कविता में से और अपने मन से ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के बोलिए और उसके उत्तर भी खुद ही बताइए। जैसे और भी प्रश्न आप बना सकते हैं, चिड़िया कैसे उड़ती है? चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया कैसे उड़ती है? फुर। और चिड़िया कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। तो आप इस तरह के और भी प्रश्न आप बनाइए, उसके उत्तर ढूंढिए और खुद ही उत्तर बताइए भी, ठीक है। तो अगली कक्षा में मिलेंगे बाकी की कविता पूरी करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, साईं राम।